जी, आई थिंक यू आर राइट। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनका एक बेबी भी था और ही आई गॉट मैरिड टू हिम। पहले तो मैंने पब्लिक में कभी बोला नहीं ये बात, बट फाइनली मुझे जब पता चला तो मैं ऑलरेडी मैरिड थी और अभी हमारा एक बेबी भी है, तो कुछ कर नहीं सकती थी। आई एम लिविंग माई लाइफ एंड ऑफ कोर्स वी आर सेपरेटेड एंड वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर एनी मोर, क्योंकि उनकी कुछ हरकतें मुझे पसंद नहीं है जो वो करते हैं, जो उनकी लाइफस्टाइल है, जो वो मुझे कुछ पसंद नहीं है, तो वी आर नॉट टुगेदर एनी मोर। वो कुछ भी मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली आई एम डूइंग माई सेल्फ, मैं अपनी खुद टेक केयर कर रही हूँ। इवन मेरे बेबी की भी टेक केयर मैं खुद कर रही हूँ और वो हमारे लिए अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा खुद का बॉम्बे में घर था, मैं वो भी मुझे उन्होंने फोर्स किया था रेंट देने के लिए, जो रेंट पे दिया हुआ था, जिससे मैं अपने एक्सपेंसेस उठा रही थी फ्रॉम 2-3 ईयर्स। एंड नाउ मैं अपना घर ऑलरेडी पोजीशन में ले चुकी हूँ और वहाँ मैं खुद रह रही हूँ। वो घर से मैंने जो रेंटल था उनको निकाल दिया है, तो अभी फ़िलहाल मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पर स्टिल आई एम मैनेजिंग माई सेल्फ, आई एम सेलिंग माई गोल्ड, आई एम सेलिंग माई कार। मैं अपनी कैसे भी करके मैनेज कर रही हूँ। ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी आउट फॉर एनीथिंग। वो सब मैंने ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस मैरिज मैंने सेल किया था। काफ़ी चीज़ें मैंने सेक्रीफाइस की थी प्यार में, क्योंकि बिकॉज आई वॉज इन लव, मैं प्यार में थी और मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ जाएगा, बट स्टिल आई सोल्ड माई कार, आई सोल्ड माई ज्वेलरी एंड आई स्टेड विथ हिम फॉर 2-3 years, but in the end I got nothing, not even loyalty from him. So I am very sad and I am very disappointed. I actually that my lawyer will decide कि मुझे क्या मतलब उनकी तरफ से मेरे बेबी को एटलीस्ट उनको देना चाहिए, बिकॉज ही इज़ डूइंग नथिंग फॉर अस राइट नाउ। ही इज़ जस्ट बाय हिज ओन एंड ही इज़ पार्टिंग, इज़ enjoying his life, is just going for the events, is doing everything for himself. Whatever he's earning, he's just spending on himself or his friend or his family. Not even he have given me single penny from till now, from 3 years. So अभी वो मेरा लॉयर डिसाइड करेगा कि हमें क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए फॉर द बेबी सिक्योरिटी, एटलीस्ट फॉर द बेबी सिक्योरिटी, नॉट फॉर मी। आई कैन अर्न, आई कैन, ऑफकोर्स मुझे अभी पतला होना पड़ेगा और आई हैव टू गेट बैक माई वर्क अगेन, क्योंकि मैंने जो भी बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और मैरिज आई पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, तो अभी मुझे फिर से मीडिया में आना पड़ेगा, खुद अपने ऊपर थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा एंड वेट लूज़ करके मुझे काम करना पड़ेगा। तो फॉर दैट आई नीड टू वर्क अगेन एंड अगेन। लॉट ऑफ थिंग वॉज देयर। एक्चुअली मैंने कभी मीडिया में आके बोला नहीं, बिकॉज आई वॉज देयर विथ हिम एंड माई बेबी वॉज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ माई बेबी इज़ 14 months। तो कभी मैंने मीडिया में आके कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि आई वॉज विथ हिम, जैसा भी था जो चल रहा था, एंड आई थॉट ही विल बी ओके एंड ही विल बी, ये जो भी चीज़ें चल रही है वो ठीक हो जाएंगी, पर अभी मुझे नहीं लगता है कि ये कभी ठीक हो पाएंगी, क्योंकि ही कैन नॉट बी वॉट आई थॉट ही विल बी। सो अभी मुझे नहीं लगता कुछ भी हमारे बीच में ठीक होने वाला है। तो आई एम हेयर एंड आई एम श्योर कि अभी ये सब कभी ठीक नहीं हो सकता है। अबाउट माई रिलेशनशिप, एक्चुअली उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, वाइफ्स रही हैं, तो ही डोंट माइंड टू गो विद वन मोर ऑप्शन, यू नो, एंड दैट इज़ अ मी, यू नो। ही हैव पुट मी इन अ rental flat. That was, I was not okay, but still I stayed for 12 months, 13 months there. उन्होंने मुझे एक ऐसे सेपरेट 1 BHK में रखा था जहाँ पे वो रेंटल था और बहुत ही नॉर्मल बिल्डिंग में, जहाँ पे आई वॉज़ नॉट ओके विद इट, बट स्टिल आई वॉज़ मैनेजिंग, क्योंकि मैंने शादी कर ली थी और बेबी भी हो गया था। तो अभी उनकी तरफ से तो वो चाहते हैं कि एक और बीबी अगर मैं मिल रही हूँ उनको एज अ पैकेज with other wives or other girlfriends, he will okay, but I am not okay with that, because I'm done with that. Thank you.